सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की ध्यान के लिए हम और एक वचन को हम देखेंगे। नीति वचन 31 उसका 16 से लेकर 20 तक, 16 to 20। तो चलिए हम इस वचन को हम ध्यान करेंगे विशेष रूप में। मैं पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ध्यान करने के लिए कह रहा हूँ। और इस वचन को ध्यान करने से पहले और दो चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात ये है, ये जो वचन है, वचन की पहले क्या लिखा गया है और ये जो वचन है, वचन के बाद नीचे क्या लिखा गया है, ऊपर क्या लिखा गया है, उसे देखना पड़ेगा। और ये जो वचन है, वचन का कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है। ये जो नीति वचन है कब लिखा गया था, डेट क्या है, कौन लिखा था, ऑथर क्या है, राइटर कौन है, और इसका बैकग्राउंड क्या है। मेरा मतलब है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, थियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। ये चार बैकग्राउंड के बारे में हमें समझना चाहिए। अगर हम समझेंगे तो ये जो वचन है समझने में बहुत आसान होगा और हम जान सकते हैं इस वचन के अंदर क्या लिखा गया है और इसका अर्थ क्या है। तो चलिए हम देखते हैं नीति वचन उसका 31, 16 से लेकर 20 तक। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, यह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उससे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। 17, वो अपनी कटी को बल के फटे से कसती है और अपनी वहाँ को दृढ़ बनाती है। 18, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को इसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दिन के लिए मुट्ठी खिलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। विशेष रूप में यहाँ अच्छा पत्नी कौन है इसके बारे में लिखा गया है। तो इसको ध्यान करना है, कब लिखा गया है, ये क्या हमें बताता है। एक एक पॉइंट को लेकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। अब इस वचन को ध्यान कीजिए, बहुत सारे चीज़ समझ में आएगा। सबको जय मसीह की।